नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में फिकस रिजियोसा के बारे में बात करेंगे। मदर टिंचर फॉर्म यानी क्यूफॉर्म में खासतौर पर होम्योपैथी में यूज़ की जाती है। इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई पीपल के पेड़ से बनाई जाती है, पीपल के पत्तों से ये दवाई बनाई जाती है। दोस्तों, इसे प्लांट किंगडम में रखा गया है, यानी पौधे से तैयार की जाती है, तो इसे प्लांट किंगडम की मेडिसिन बोलते हैं। अब इसके फायदों के बारे में बात करें तो ये एंटी हेमरेजिक गुण इसके अंदर होता है, यानी शरीर के किसी भी हिस्से से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करने में, उसको रोकने में ये दवाई इफेक्टिव रहती है। अगर सिम्टम्स की बात करें या डिजीज़ की बात करें तो अगर पेशेंट को वोमिटिंग आ रही है, पेशेंट को वोमिटिंग में ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड आ रहा है, तो ऐसे केस में मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगी वहाँ पर। इसके अलावा अगर पेशेंट को स्टूल में भी ब्लीडिंग आ रही है, स्टूल पास करने के बाद ब्लड देखा जा रहा है, तो ऐसे केस में भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। वो चाहे पाइल्स के केस हों या किसी और वजह से, डिसेंट्री की वजह से अगर स्टूल पास में भी पेशेंट को ब्लड देखा जा रहा है तो वहाँ भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे हम कफ में यानी खांसी में अगर पेशेंट को खांसते हुए बलगम के साथ खून देखा जा रहा है, ब्लड देखा जा रहा है, तो ऐसे केसेस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है वहाँ पर। ये महिलाओं में भी दी जा सकती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ-साथ अगर पेशेंट को एक्सेस ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो ऐसे केसेस में भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। कुल मिलाकर शरीर के किसी भी हिस्से से, चाहे वो पेट से हो, छाती से हो, मुँह से हो, जैसे नाक से भी कई बार पेशेंट के ब्लीडिंग हो सकती है। नक्सीर जिसे हम बोलते हैं, नक्सीर फूटना, तो यानी नोज़ ब्लीडिंग में भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों, ये दवाई ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है, साथ-साथ पेट दर्द में भी दी जाती है। अगर पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है डिसेंट्री के कारण, लूज मोशंस लगे हैं, ब्लीडिंग भी होती है, तो ऐसे केसेस में पेट दर्द को भी ये दवाई कंट्रोल करती है। साथ ही इसे हम क्रोनिक कफ, अगर यानी लंबे टाइम से पेशेंट को खांसी हो रही है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ है, सिम्टम्स में ब्लीडिंग भी अगर आ रही है, तो ब्लीडिंग को तो कंट्रोल करती है, खांसी को भी ठीक करने में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। सिर दर्द में दवाई दी जाती है जहाँ पेशेंट को नोज या वोमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो हेडेक को भी ठीक करने का काम करती है। ये दवाई यूरिन में होने वाली ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करती है। अगर पेशेंट को यूरिनेशन के दौरान ब्लीडिंग हो रही है या आफ्टर यूरिनेशन ब्लीडिंग के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, पुरुषों में हो, महिलाओं में हो, सभी में ये यूरिनेशन के होने वाले ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है, शरीर के किसी भी हिस्से से परेशानियों के साथ-साथ ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है, तो आप होम्योपैथी डॉक्टर की निगरानी में इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। किसी भी होम्योपैथी दवाई का सेवन खुद से नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई सीवियर कंडीशन की परेशानी है तो होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत हो। कई बार सेम सिम्पटम्स किसी और दवाई में भी होते हैं, तो वो डॉक्टर का काम होता है कि केस टेकिंग करने के बाद आपको कौन-सी दवाइयाँ देंगे, कौन-सी पोटेंसी और क्या डोज़ उसकी दी जाएगी। मदर टिंचर में इसकी 5-7 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर दिन में रिपीट की जाती है, वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।